प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि श्वास प्रश्वास में 5 तत्वों का उदय कैसे होता है। तो मैं एक वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा, पर इसके लिए मैं 2 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो ध्यान दे करके सुनिए कि प्रतिदिन रात और दिन की 60 घड़ियों में ढाई ढाई घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के क्रम से 5 तत्वों का उदय होता है। यानी 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं और ढाई ढाई घड़ी के हिसाब से, ढाई ढाई घड़ी का मतलब है एक एक घंटे के हिसाब से नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास, यानी हमारी जो नाक के जो नथने होते हैं इसमें बदलता रहता है स्वर। कभी जो है बाएं कभी दाएं, यानी इड़ा और पिंगला, इनमें बारी बारी से ये चलता रहता है। इनका ये क्रम है। इसको ही 5 तत्वों का उदय कहते हैं। पहले ये ध्यान दे करके सुन लो। इस श्वास प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है। यानी कि इसमें कौन सी श्वास कौन से नथने में चल रही है, तो जो खैरे हाथ की साइड में जो नथना होता है उसको हम इड़ा यानी चंद्र स्वर बोलते हैं। खैरे साइड की इधर इधर वाले साइड में जो इधर का नथवा होता है, इधर, इसको हम कहते हैं चंद्र स्वर यानी इड़ा नाड़ी। और जो सीधे हाथ की तरफ जो नथना होता है इधर की साइड में, इसको हम कहते हैं पिंगला यानी सूर्य स्वर। अब इसमें ये बारी बारी से चलता रहता है। अब इसको समझने के लिए आपके लिए बता रहा हूँ कि मनुष्य दीर्घजीवी होता है और फलस्वरूप सांसारिक वैश्विक सब कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी होती है। यानी वाम नासिका यानी इड़ा नाड़ी का श्वास फल मैं बता रहा हूँ आपके लिए, यानी चंद्र स्वर का। इसमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, इसके लिए पहचान कैसे करोगे कौन सा स्वर चल रहा है। तो ऐसे करके देख लीजिए। तो जिसमें श्वास बगैर अवरोध के चल रही हो वो स्वर चलता हुआ माना जाएगा। जैसे अब इस समय मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। अब चंद्र स्वर में क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जिस इड़ा नाली में अर्थात बाईं नासिका में श्वास चलता हो उस समय स्थिर कर्मों को करना चाहिए। जैसे अलंकार धारण करना, दूर की यात्रा, आश्रम में प्रवेश, राज मंदिर महल बनाना, द्रव्य आदि का ग्रहण करना, तालाब कुआं जलाशय देव स्थान की प्रतिष्ठा, उसी समय यात्रा, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषधि सेवन, रसायन कर्म, प्रभु दर्शन, मित्रता स्थापना, बाहर जाना, शुभ कार्य करना, बाईं नासिका के श्वास चलने के समय शुभ कार्य करने पर उन सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिए। यानी वायु और अग्नि आकाश तत्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी दोनों नथनों में अगर श्वास बराबर बराबर चले, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सुषुप्ना नाड़ी चल रही है। उस समय संसारिक का कार्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें फिर परमात्मा का ध्यान स्मरण मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बुरी बातों से मन को हटाना चाहिए। ये सुषुप्ना नाड़ी यानी आकाश तत्व इसलिए आया है इसमें। अब आप सोच लीजिए इसका फल ये होता है। तो भाई और बहनों, कल मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगा, अगर इस मंत्र को आप समझ गए तो किसी पत्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
किसी को शुभ समय दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, क्या करना है। ये एक पत्रा आपके साथ परमात्मा ने दे रखा है। तो मैंने आपके लिए आज चंद स्वर यानी वाम नासिका इड़ा नाड़ी का श्वास फल बताया है। कल मैं आपके लिए पिंगला नाड़ी का श्वास फल बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वीकार।